नमस्कार। आज अपन कक्षा 10 का अध्याय नंबर 9 निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। अपन ने पहले शुरुआत उन प्रश्नों की है जिन प्रश्नावलियों में से ज्यादा अंक के प्रश्न आते हैं। जैसे पिछला वीडियो ग्राफ का था, 6 नंबर का प्रश्न आएगा। और अब ये कक्षा 10 की निर्देशांक ज्यामिति वाला पोर्शन है, अध्याय 9। इसमें से भी क्वेश्चन 6 नंबर का आता है। 10वीं बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29 और 30, ये 5 प्रश्न 6 अंक के आते हैं। 26वां प्रश्न ग्राफ का आता है और इनमें से कोई सा भी क्रम चेंज हो सकता है। और एक प्रश्न हमारे अध्याय नंबर 9 निर्देशांक ज्यामिति में से आता है। तो यह वीडियो है वो कक्षा 9 पास कर चुके विद्यार्थी उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और 10वीं परीक्षा जो 2020 में दे रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसको मैं डिटेल से बता रहा हूँ। अब आने वाले सभी वीडियो कक्षा 9 पास वालों के लिए और 10वीं जो वर्तमान में परीक्षा देंगे उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो कक्षा 9 पास कर चुके विद्यार्थी भी अपना पेन कॉपी निकाल लें। ये प्रश्नावली अपने होमवर्क की कॉपी में सुव्यवस्थित ढंग से कर लें, ताकि आपको फिर दोबारा जब सर पढ़ाएंगे नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न ही अपन हल करेंगे और बड़े सावधानी से ध्यानपूर्वक आप वीडियो को देखेंगे तो आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगी। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति कहते किसे हैं, तो लिख लें आप कि गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामिति में बीज गणित का उपयोग, बीज गणित मतलब ज्यामिति तो है ही है, ज्यामिति में बीज गणित का उपयोग हो निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। मतलब हमारे गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामिति में बीजगणित का उपयोग हो निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। ये तो हमारी निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा हुई। मतलब गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामिति में बीजगणित का यूज होता हो, तो बीजगणित और ज्यामिति का संयुक्त रूप निर्देशांक ज्यामिति है। अब देखिए निर्देशांक किसे कहते हैं। देखिए निर्देशांक निर्देशांक
लिखेंगे ज्यामिति में किसी बिंदु की स्थिति बताने वाली विशिष्ट संख्याओं को निर्देशांक कहते हैं। निर्देशांक हमेशा छोटे कोष्ठक, ये रहा छोटा कोष्ठक, इसमें छोटे कोष्ठक में लिखते हैं। दोनों संख्याओं के बीच अल्पविराम कोमा यानी कोमा, COLL कोमा का चिन्ह ये है, कोमा लगाते हैं। जैसे 5, 4, ये निर्देशांक के छोटे कोष्ठक में कोमा का निशान लगा हुआ है। 5 x का मान है, दूसरा मान y का है। ये भी बात लिख दे तो कि पहला मान x का तथा दूसरा मान y का होता है। पहला मान x का तथा दूसरा मान y का होता है। पहला मान x का तथा दूसरा मान y का होता है। तो ये तो हमारी सामान्य जानकारी हो गई। तो ये डिटेल से ही है, इससे ज्यादा कक्षा में भी कुछ नहीं है। तो ये प्रश्नावली आप एकदम तैयार कर ले, सभी लिख ले। फिर अगला बिंदु आता है हमारा चतुर्थांश में निर्देशांकों के चिन्ह। चतुर्थांश में निर्देशांक, अब निर्देशांक शब्द सब जगह की संख्याएं होती हैं जो किसी बिंदु की स्थिति बताती है। चतुर्थांश में निर्देशांकों के चिन्ह कि कैसे चिन्ह होते हैं। देखिए, जब अपन हमारे समतल को 4 भागों में बांटते हैं तो इन्हें चतुर्थांश कहते हैं। जब अपन हमारे समतल को ऐसे 4 भागों में बांटते हैं तो एक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। ये जो क्षैतिज अक्ष है इसको अक्ष कहते हैं, अक्ष डैश। पिछले में भी अपन ने ग्राफ में चतुर्थांश बांटे थे, y और y डैश।
इसके बारे में आराम से समझ लें। देखिए, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये फर्स्ट चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ये द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, और यानी फर्स्ट है ये सेकंड है, ये थर्ड है, थर्ड यानी तृतीय, तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश, फोर्थ। अब ध्यान दें, ये मैं लिखाऊंगा भी आपको सारी बातें। क्या लिखाऊंगा कि किसी समतल को अपन 4 भागों में बांटे तो क्षैतिज अक्ष अक्ष कहलाती है। इसका नाम है अक्ष अक्ष, यानी अक्ष अक्ष, एक्सिस। ऊर्ध्वाधर अक्ष का नाम है वाई अक्ष, इसका नाम है वाई अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष। अक्ष अक्ष और वाई अक्ष जहां एक दूसरे को काटती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। अब जब अपन ग्राफ पेपर लेते हैं तो ग्राफ पर 1-1 सेंटीमीटर पर लाइनें खींची हुई है लंबी, ऐसे 1-1 सेंटीमीटर फिक्स लंबाई पर है। उनके अंदर छोटे 10 भाग हैं। तो देखिए, बना ले आप भी साथी। मूल बिंदु के दाईं ओर, मूल बिंदु के दाईं ओर अक्ष के मान प्लस के हैं, यानी ये प्लस का 1, ये 2, ये तीसरी लाइन प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, प्लस का 7, प्लस का 8। ऊपर वाई के मान प्लस के हैं, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6 है। तो इसको बोलेंगे अपन का मूल बिंदु या अक्ष अक्ष। अक्ष अक्ष से ऊपर की ओर y के मान धनात्मक, अक्ष अक्ष से ऊपर की ओर y के मान धनात्मक। y अक्ष से दाईं ओर, दायां है दाईं ओर अक्ष के मान धनात्मक और बाईं ओर ऋणात्मक। -1, -2, -3, -4, -5, ये जितने खंड है उतने हो सकते हैं। ये वाला -1, ये -2, ये -3, y के मान अक्ष अक्ष के नीचे की ओर ऋणात्मक 5, -6, -7, -8, -9। तो अब यहां अब लिखेंगे, अब देखो ये जो पहला चतुर्थांश है इसमें जो अपन निर्देशांक लिखेंगे वो निर्देशांक कैसे होंगे? देखो ये y अक्ष से दाईं ओर है, दाईं ओर अक्ष के मान धनात्मक है, तो ये एरिया भी दाईं ओर है तो अक्ष का मान धनात्मक, और ये अक्ष से ऊपर है तो y के मान कैसे इधर धनात्मक। तो यदि दोनों मान धनात्मक हो, यानी निर्देशांक के दोनों अंक ही प्लस के हों, तो वो निर्देशांक प्रथम चतुर्थांश में लिखा जाएगा। इस चतुर्थांश की स्थिति देखते हैं, पहला मान x का होगा, दूसरा मान y का होगा, ये ध्यान रखें। तो इस चतुर्थांश की लोकेशन देखते हैं अपन, मूल बिंदु के किधर है? बाईं ओर। मूल बिंदु के किधर है? बाईं ओर। तो बाईं ओर x के मान कैसे हैं? ऋणात्मक, और मूल बिंदु के ऊपर y के मान
इधर x के मान कैसे हैं ऋणात्मक और मूल बिंदु के ऊपर की ओर y के मान कैसे हैं धनात्मक। तो प्रथम निर्देशांक यदि ऋणात्मक और द्वितीय यानी x का मान ऋणात्मक और y का मान धनात्मक हो तो द्वितीय चतुर्थांश में लिखा जाएगा। अब ये चतुर्थांश तृतीय है तो देखो तृतीय में x के मान भी ऋणात्मक है और y के मान भी ऋणात्मक है। तो यदि दोनों मान माइनस के हों, यदि दोनों मान माइनस के हों तो तृतीय चतुर्थांश में लिखे जाएंगे। चतुर्थ चतुर्थांश की लोकेशन अब आप खुद ही देख सकते हैं। इसमें x के मान कैसे हैं, इधर है क्योंकि y एक्सिस से दाईं ओर है। x के मान कैसे हैं धनात्मक है तो पहला मान धनात्मक और y का मान कैसा ऋणात्मक क्योंकि x अक्ष से नीचे है तो y का मान ऋणात्मक। तो अगर पहला मान प्लस दूसरा मान माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में, पहला मान माइनस दूसरा मान प्लस द्वितीय चतुर्थांश में, दोनों मान प्लस के प्रथम चतुर्थांश में और दोनों मान माइनस के तृतीय चतुर्थांश में लिखे जाएंगे। तो आप लिख लें यादाश्ती के लिए लिख लें, लगा लें, आप पॉइंट लगा लें। स्मरणीय यादाश्ती के लिए नंबर 1 ये हो गया। यादाश्ती वाले पॉइंट थोड़े चाहे बाद में लिख लें। जैसे निर्देशांक लिखना बता दूं, साथ ही यहां बना ही लिया। आपका पहला उदाहरण है आयतीय निर्देशांक निकाय में, इसको आयतीय निर्देशांक निकाय बोलते हैं। एक मिनट पहला उदाहरण बता देता हूं। ये प्रथम चतुर्थांश ये समझ ही गई है और अपन ऐसे जगह निकाल लेते हैं। पहला उदाहरण, साथ ही उदाहरण, एग्जाम्पल नंबर 1 है आयतीय निर्देशांक निकाय में, आयतीय निर्देशांक निकाय में बिंदु पहला बिंदु दे रखा है 2, 4, 2,4, फिर दे रखा है -2,3, फिर -4, -3, -4, -3 और चौथा बिंदु दे रखा है 5, -2, 5, को आलेखित कीजिए, ये प्रश्न है कि 2, 4, -2, 3, -4, -3, 5 और -2 को आलेखित कीजिए। तो देखो अपन देखते हैं 2,4 बताओ दोनों राशियां कैसी हैं, प्लस की हैं। 2 भी प्लस का, 4 भी प्लस का, तो दोनों राशियां प्लस की कौन से चतुर्थांश में आएगी, पहले चतुर्थांश में। तो देखो x का मान 2 और y का मान 4। देखो x का मान 2 कहां, मूल बिंदु में जाए आप पहले, 1, 2, ये x का मान है, y का मान 4, 1, 2, 3, 4। ये दोनों रेखाएं ग्राफ में कहां काटती हैं, ये। तो इसका मान हो गया, माना इसको अपन ने P, Q, R ऐसे नाम दे दिए। तो P बिंदु के निर्देशांक 2 और 4 कौन से चतुर्थांश में भाई, पहले चतुर्थांश में लिखा जाएगा। छोटा प्रश्न है,
पहले अपन हमारा बेस तैयार करें, उसके बाद में अपन बढ़िया प्रश्नों पे चलेंगे जो 6 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। 2018 और 19 दोनों में इस प्रश्नावली को 6 नंबर का कर दिया है, तो अब 20 में भी ये 6 नंबर की है। तो 6 नंबर का कैसा प्रश्न 2018 में आया, कैसा प्रश्न 2019 में आया, थोड़ा सा अपन समझने के बाद में उन प्रश्नों को अपन लिखेंगे, आप सब ही उनको हल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर है दूसरा निर्देशांक क्यों -2,3, पहला मान माइनस का, दूसरा मान प्लस का, तो निर्देशांक कौन से चतुर्थांश में आएंगे, दूसरे चतुर्थांश में आएंगे। देखो x का मान -2, आप मूल बिंदु पे चले जाए, x का मान -2 देख ले बस, और y का मान +3 देख ले, ये लाइनें जहां काटेंगी वहां अपने आप ये निर्देशांक चला जाएगा, आपको दूसरा तीसरा पहला याद करने की जरूरत है नहीं है। तो पहला देखो मान क्या है -2, तो x का मान 1, 2 -2, तो -2 वाली लाइन ये है, इधर भी जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं कि ऊपर का ही क्या ध्यान पड़ा, दोनों तरफ जा रही है। 3 y का मान 1, 2, 3, तो 3 वाली लाइन और ये दोनों मान की रेखाएं या वहां लाइनें खींची हुई मिलेगी आपको ग्राफ में, वो जहां काटती है वहां क्यों है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या है भाई, क्यों, नाम तो क्या है क्यों, और इसके निर्देशांक क्या है भाई, क्यों -2,3। तो ऐसे निर्देशांक लिखते हैं, इसको और इसको आप खुद लिख सकते हैं। देखिए लिख लें 2 मिनट में, लिखे देखें कहाँ लिखे जाएंगे, ये लिख लें। दोनों मान माइनस के हैं, तो कौन से चतुर्थांश में आएंगे, तृतीय में। देखते हैं x का मान -4, 1, 2, 3, 4, ये वाली -4 वाली, और y का मान -3, तो 1, 2, 3, ये दोनों कहां काटे, यहां, तो इसका मान नाम क्या हो गया भाई, r -4 -3 यहां लिखा गया। अगर आपका सही है तो समझ में आ गया। s 5, 2, पहला मान प्लस का, दूसरा मान माइनस का, तो इनको वैसे याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है। अगर आपको लिखना आ गया x का मान 5 पॉजिटिव, 1 y का मान -2 नेगेटिव, 1, 2 -2, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है। ये हमारा s बिंदु है 5, -2। ये है निर्देशांकों का आलेखीय निरूपण। ये पहला उदाहरण था, 7 ही हो गया। अब मैं जो स्मरणीय पॉइंट लिखा रहा हूं वो लिखें। इनको याद रखना जरूरी है, बड़ी बड़ी कंपटीशन एग्जामों में भी यहां से प्रश्न आ जाता है। जो ये याददाश्त के पॉइंट लिखा रहा हूं यहां से पहला लिखें, किसी बिंदु P के निर्देशांक नंबर 1, किसी बिंदु P के निर्देशांक यदि मान लो x y है, पहला मान x का, दूसरा मान y का, 4, 3 है तो इसे, ये तो साधारण बात है, तो इसे P x, y ऐसे लिखते हैं। मतलब किसी बिंदु P के निर्देशांक यदि x y है, जैसे कोई बिंदु P है, क्यों है, R है ना, पहला मान 2, दूसरा मान 3 है, तो उसको P 2, 3 लिख देते, जैसे पीछे पढ़ने लिखाई है। हाँ, दूसरी बात है
दूसरी बात है, किसी बिंदु का भुज किसी बिंदु का भुज किसी बिंदु का भुज भुज कौन सा होता है? अक्ष। कोटि कौन सा होता है? वाई। भुज जो कि अक्ष निर्देशांक होता है, एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं, जो कि अक्ष निर्देशांक होता है जैसे x का मान 2 है, y का मान 5 है, तो इसका भुज 2, जो कि अक्ष निर्देशांक होता है, भुज 2। कोटि 5 भुज जो कि अक्ष निर्देशांक होता है, बिंदु की y अक्ष के लंबवत दूरी पर होता है, बिंदु की y अक्ष पर लंबवत दूरी पर होता है।